टेंस पार्ट 2 लेकर के आज हम आए हैं अवनीश सर का चैनल में। अवनीश सर का एक चैनल है यूट्यूब पर, हम आपके पास टेंस लेकर के आए, टेंस का पार्ट 2 लेकर के आए। पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम बताएंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अभी तक आपको हमने पार्ट 1 के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस समझाए थे, लेकिन अब सिर्फ पार्ट 2 में निगेटिव सेंटेंस आएगा। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। जब भी किसी बात का नकारात्मक, किसी वाक्य में नकारात्मक शब्द, जैसे नकारात्मक शब्द सीधा नहीं आता है, नहीं आया, तो नहीं के लिए हमने क्या किया, नहीं के लिए हमने क्या किया, सीधा उसको निगेटिव मान लिया, सिर्फ नहीं शब्द से। तो नहीं आया कैसे, वाक्य के बीच में, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, एक उदाहरण देख लो, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। इस वाक्य के बीच में, इस वाक्य के बीच में नहीं शब्द तथा वाक्य के अंत में ता है, ता, ती हूं, ते हूं, ये सब इसमें लिखा है ता हूं। इस प्रकार से जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस प्रकार से आता है, बीच में नहीं और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं इत्यादि शब्द आ जाए, तो समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ये डाउट आपका खत्म। तो हाँ, अब बेटा ये देखना है कि कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स का हमें पालन करना पड़ता है। एक वचन के साथ क्या करते हैं, बहुवचन के साथ क्या करते हैं। तो हमने कल पार्ट 1 में आपको बताए थे एक वचन कौन से होते हैं, तो ही, सी, इट, नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम, ये क्या होता है, एक वचन, अर्थात सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, एक वचन। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, ये जो मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज होती है इंडेफिनिट का, तो उसके साथ हम नॉट के लिए नहीं लगाते हैं, तो सीधा लगा देते हैं डज नॉट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो डज नॉट हमने लगा दिया। लेकिन जब भी आ जाएगा आई, वी, यू, दे, ठीक है, तथा बहुवचन संज्ञा, इसका मतलब कि जब बहुत से लोगों के बारे में बात किया जाए, जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, बहुत से लोगों के बारे में बात करेंगे, तब हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, ले लीजिए, हो गया बेटा। अब हम इसका अनुवाद करने जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कैसे करेंगे, सीधा से आप पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब आपके सामने बचा है कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, सबसे पहले इसकी मीनिंग लगाते हैं, फिर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, डू या डच। तो यहां पर हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, सदैव याद रखना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक बहुवचन है ना बेटा, आई है, आई के साथ डू लगता है ना, डू, तो ठीक है बेटा, हमने डू लगा दिया, आई डू। लेकिन नॉट है तो तुरंत नॉट लगा देंगे, तो सीधा डू नॉट हो गया। डू नॉट हमने पहले लिख दिया था, तो आपको समझ में तुरंत आ गया होगा। अभी हम कमेंट बाद में पढ़ते हैं बेटा, थोड़ा से सब्र कीजिए। आई डू नॉट, फिर कहता है पढ़ना, READ, आई डू नॉट रीड, फिर क्या भैया, अब तो ये क्रिया है ना, ये क्या है, बुक, सीधा सीधा। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी हम डू या डच का प्रयोग करते हैं, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या इस का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। यह बात आपको समझने की जरूरत है। अब इसको हम और कायदे से समझा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, फिर उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हम सीधा लिखे दे रहे हैं कोष्ठक के अंतर्गत, डू या डच। एक बहुवचन के साथ डू, इसके लिए प्लूरल के साथ, ठीक है बेटा। एक वचन के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ डच का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लगा देंगे, अदर वर्ड के बाद आप फुल स्टॉप लगा दीजिए बेटा, आपका यह स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हमें पूरा विश्वास है कि आपका समझ में आ गया। हाँ तो बेटा अब आपका कमेंट पढ़ने जा रहे हैं। शिवम कुमार कहते हैं सर बहुत बढ़िया समझा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं,
आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जैसे अध्यापक जल्दी नहीं मिलते हैं। शुक्रिया बेटा, कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें यही खुशी है। पूनम यादव पहले तो हंस रही है, फिर नमस्ते कर रही है, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। यू आर अ वेरी गुड टीचर। ओ बेटा थैंक यू। धीर सिंह, अच्छा आप लोग तो कल भी लाइव में थे ना बेटा, ठीक है। धीर सिंह सर, इसके पहले हम ऐसे अंग्रेजी किसी टीचर से नहीं पढ़े थे। बहुत सही बेटा, ठीक है, थैंक यू। प्रवीण कुमार, कक्षा 9, हाँ बेटा ठीक है, पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आया है तो और भी आएगा। अभी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और ऑफलाइन क्लास में तो कुछ बच्चे आ रहे हैं, अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे क्षेत्रीय हैं तो आ भी सकते हैं। आकाश कुमार, ठीक है बेटा, बहुत बस, वेरी गुड। अरे हाँ ये सेट यार, अब समझ लो, अच्छा नहीं कहते हैं स्मार्ट लगते हैं सर। अरे थैंक यू बेटा। अनूप कुमार, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, स्मार्ट लगेंगे नहीं तो कब लगेंगे, ठीक है बेटा, आप कमेंट नहीं, बस खुश रहो अच्छे से। चलो ठीक है बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, यही हमारी शुभकामनाएं है कि अच्छा हाई स्कूल इंटर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं आप लोग, कक्षा भी लिख दे रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे हैं। हाँ बेटा आगे चलते हैं हम, ये आपको समझ में आ गया होगा, आया? जल्दी से बोलिए, थम्स अप दीजिए। हाँ बेटा ठीक, थैंक यू, ओके ओके, आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब हमें दूसरा एग्जांपल देने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, हाँ जैसे कि रानी किताब नहीं पढ़ती है, रानी किताब नहीं पढ़ती है, ठीक है बेटा। रानी आप भी देखिए, देखिए इधर देखिए, रानी किताब नहीं पढ़ती है, तो रानी क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रानी। सर्वप्रथम हमने इसकी स्पेलिंग लिखा रानी की, पहले हमने इसको लगाया, अब इसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, यहाँ क्या लगेगा? डज लगेगा, नहीं के लिए नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा। वर्ब क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है? एक्शन ऑफ डूइंग वर्क। जब भी हम काम करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, टहलना, ना 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 ना, जो शब्द अगर ना वाले आ जाएं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, तो समझिए कि वह वर्ब है, उसकी क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? वर्ब। पढ़ना, पढ़ में पढ़ धातु है ना बेटा, जिसको धातु को ही वर्ब बोलते हैं, वर्ब को ही क्रिया बोलते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डज नॉट, रानी डज नॉट रीड, रीड क्या भैया? बुक, ठीक है बेटा, रानी डज नॉट रीड बुक। तो यहाँ पर देखिए रानी जी क्या कर रही हैं? किताब नहीं पढ़ रही हैं। ये आपको समझ में आया? एक वचन के साथ डज लगा दिया, अब वो वचन के साथ डू लगा देते हैं, तो क्लियर हुआ? कोई भी वाक्य आ जाए, कहीं से भी आ जाए, चाहे यहाँ से आए चाहे वहां से आए, आप कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो अगर ये आपको समझ में आया हो या हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा से आपके इस प्यारे से अवनीश सर को क्या मिलेगा? थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाएगा, इनकी हौसला बढ़ जाएगी लाइक और सब्सक्राइब करने से। हालांकि लाइक और सब्सक्राइब करने से पैसा तो नहीं मिलता है हमको, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप अगर सब्सक्राइब करके हमारा वीडियो देखेंगे तो आपका हाफ डाटा लगेगा हमारा वीडियो देखने में, ऐसा हमने कुछ सेटिंग करवाया है, ठीक है बेटा। तो सब्सक्राइब पहले करें, उसके बाद आप देखना शुरू करें, जिससे कि आप फायदे में रहें। आपका जो डाटा खत्म होता है ना, एमबी जो खत्म होती है, वो हाफ खत्म होगा, ठीक है बेटा। तो अब आप बने रहिए हमारे साथ, डेली लाइव क्लास लेंगे, एक वीडियो लेक्चर डेली होगा, पार्ट 2 जैसे आज, कल का वीडियो लेक्चर होगा पार्ट 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, वो भी फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ठीक है बेटा, बाय बाय।